अस्सलाम वालेकुम गाइस, स्वागत है अनवर लिसनिंग ट्यूटोरियल चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू चूज राइट स्टैटिकल मेथड और मेन ऑब्जेक्ट हमारे पास होंगे सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट स्टैटिकल मेथड और अंडरस्टैंड करेंगे डू एंड डू नॉट्स को और डिफरेंट करेंगे रिलेबल और नॉन रिलेबल को और क्रिएटिंग इफेक्टिव डाटा विजुअलाइजेशन और इंटरप्रेटिंग को आगे हम बात करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारे पास दो तरह के टेस्ट होते हैं, पैरामीट्रिक टेस्ट, एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। पैरामीट्रिक टेस्ट में एजम्पशन पूरी होंगे तो ऑटोमेटिकली रियलेबल रिजल्ट आएगा और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और वेरिएंस इसके अंदर जरूरी होती हैं। मिसाल की मदद से समझा जाए तो डाटा हमारे पास स्टूडेंट का स्टडी और एग्जाम मार्क्स। सबसे पहले हम एजम्पशन मालूम करेंगे कि डाटा अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल है या फिर वेरिएंस अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। और स्टेप 2 में हम मीन मालूम करेंगे, स्टेप 3 में हम रिलेशनशिप चेक करेंगे, स्टेप 4 में हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे और स्टेप 5 में हम टेस्टिंग करेंगे और स्टेप 6 में इंटरप्रिटेशन करेंगे। और कंक्लूजन ये है कि जब हम स्टूडेंट का स्टडी और बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट भी हमारे पास अच्छा आता है। पैरामीट्रिक के और बहुत से टेस्ट हैं, वन सैम्पलिंग, टी टेस्टिंग, इंडिपेंडेंट टेस्टिंग और पेयर्ड और अनोवा। पर हिंट इसकी ये है कि हम एजम्पशन पूरी करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास काबिल एतमाद रिजल्ट आएगा। इसी तरह नॉन पैरामीट्रिक टेस्टिंग यानी नो एजम्पशंस, वर्क विदाउट स्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूशन रूल्स और लेस पावरफुल होता है लेकिन फ्लेक्सिबल होता है और ये यूज करता है रैंक को, इंस्टीट्यूट ऑफ रॉ वैल्यूज को। मिसाल के अंदर देखा जाए तो स्टूडेंट पढ़ेंगे नहीं तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट भी नॉट मेजरेबल होगा। डाटा हमारे पास स्टूडेंट का स्टडी करने वाले, नॉन स्टडी करने वाले। सबसे पहले हम टेस्टिंग करेंगे, स्टेप 2 में हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे, स्टेप 3 में हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, स्टेप 4 में इंटरप्रिटेशन करेंगे, स्टेप 5 में कंक्लूजन करेंगे यानी नल हाइपोथेसिस है या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। प्रो टिप आपके लिए ये है कि जब आप अप्लाई करें तो रॉ डाटा को कंटीजेंसी टेबल में तब्दील कर लें और दूसरा ये कि चाहे स्केल मेथड का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें क्योंकि ये पैटर्न को क्लियर कर देता है और एनालाइजिंग इजियर बना देता है। अब एजम्पशन देखें तो पैरामीट्रिक टेस्ट की सबसे पहले है नॉर्मलिटी चेक। इसके अंदर भी दो तरीके हैं। सबसे पहले हम डाटा देखेंगे कि बेल शेप कर्व में है यानी कि मीन मीडियन मोड इक्वल है। दूसरा ये कि हम टेस्ट अप्लाई करेंगे शमीरो विल्क टेस्ट। इसके अंदर डाटा को हम देखेंगे स्मॉल, मीडियम, रिलेबल है। दूसरा ये कि हम टेस्ट इफ डाटा कम फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद हम अप्लाई करेंगे कुलमो ग्रोम नो स्मीरो नो टेस्ट जिसके अंदर जनरल पर्पस होता है यानी कि लेस रिलेबल होता है और कंपेयर डाटा करेंगे विद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद डिस्टिंगर रूल अप्लाई करेंगे यानी पी वैल्यू ग्रेटर है 0.05 से या फिर लेस देन है 0.05 से यानी नॉर्मल है या नो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डाटा है तो फिर पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई होगा, नॉर्मल है तो इसका मतलब नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई होगा। दूसरा स्टेप हमारे पास होता है होमोजेनिटी ऑफ टेस्टिंग। इसके अंदर हम देखते हैं आया जो सा ग्रुप है वो इक्वल है या नॉन इक्वल। ये वाई इट मैटर, ये इसलिए मैटर करता है क्योंकि हम पैरामीट्रिक टेस्टिंग, टी टेस्टिंग और अनोवा जैसी बराबर हालतों में समझते हैं कि बराबर है या नहीं। जब बराबर ना हो तो हमारे पास रिजल्ट रिस्की होता है, इसलिए हम टेस्ट अप्लाई करते हैं लिविनियस टेस्ट। इसके अंदर हम चेक ग्रुप करते हैं कि वेरिएंस इक्वल है। फिर इसके बाद हम डिस्टिंगर रूल अप्लाई करते हैं कि पी वैल्यू ग्रेटर है 0.05 से या लेस देन है 0.05 से यानी वेरिएंस इक्वल है या नॉन इक्वल। फाइनल आंसर ये है कि इक्वल होगा तो पैरामीट्रिक टेस्टिंग होगा, जब नॉन इक्वल होगा तो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई होगा।